आइए हम इसमें नेचुरल सिलेक्शन को देख लेंगे, कैसे नेचर ने सेलेक्ट किया। दो आइलैंड्स जो दिख रहे हैं, हवाईयन और गैलापागोस, ये जो आइलैंड्स हैं ये ओशनिक वॉल्केनिक एक्टिविटी के द्वारा बने। ओशंस में वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई और उनके द्वारा ये आइलैंड्स बने। और इन आइलैंड्स का कभी भी लैंड से जियोग्राफिकल लिंक नहीं था, किसी भी लैंड मास से इनका कोई लिंक नहीं था। ये ओशंस के बीच में बने और ये जो आइलैंड्स के ग्रुप होते हैं उनको कहते हैं आर्किपेलागो, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो इन आइलैंड्स पर किस प्रकार से ये प्लांट्स और एनिमल्स की पहुंच हुई, जो कि लैंड से बिल्कुल कट ऑफ थे, बैरियर्स लगे हुए थे, और इनकी पहुंच के प्लांट्स और एनिमल्स के डिस्पर्सन के ये जो मुख्य तरीके हैं वो था विंड डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स एंड सीड्स। विंड के द्वारा ये स्पोर्स और सीड्स जो है वहां तक पहुंचे। वाटर डिस्पर्सल बाय ओशनिक करेंट्स, ओशन में जो करेंट्स आए उनके द्वारा एक्वेटिक और सेमी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं उस आइलैंड तक उनकी पहुंच बनी। या जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स थे, जो जमीन पर लैंड मास पर पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स थे, वो लॉग्स से बंधे हुए थे या जो फ्लोटिंग वेजिटेशंस थे उनके सहारे आइलैंड्स तक पहुंचे। और बर्ड्स, बैट जिसको आप चमगादड़ कहते हैं, और फ्लाइंग इंसेक्ट्स, इनको कुछ कम प्रॉब्लम हुई मेनलैंड से आइलैंड्स तक पहुंचने में। ये फ्लाई करते थे इसलिए इनके लिए बैरियर थोड़ा कम काम कर रहा था और आइलैंड पर इनकी पहुंच हुई। डार्विन और वालेस दोनों ने इन आइलैंड्स को विजिट किया और विजिट करने के बाद इन्हें एक सिमिलरिटी मिली मेनलैंड पर और इन आइलैंड्स पर। इन्होंने देखा कि जो स्पीसीज मेनलैंड पर पाई जा रही हैं वो आइलैंड्स पर भी पाई जा रही हैं, लेकिन एक बड़ा डिफरेंस ये हुआ कि जो मेनलैंड पर पाई जाने वाली स्पीसीज हैं वो थोड़ा स्मॉलर साइज की हैं और आइलैंड्स पर पाई जाने वाली स्पीसीज जो हैं वो थोड़ा लार्जर साइज की हैं, वो बड़ी बड़ी हैं। तो उसका मुख्य कारण जो था, डार्विन और वालेस ने जो कंक्लूड किया वो आया कि नहीं, इन ओशनिक आइलैंड्स पर कॉम्पिटिशंस नहीं हैं ऑर्गेनिजम्स के बीच में, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे एनिमल्स हैं। उनके लिए जो एनवायरमेंट बहुत क्लियर है और लैंड मास बहुत ज़्यादा है और उनकी संख्या बहुत कम है। तो डार्विन और वालेस ने कुछ एग्जाम्पल साइट किया और उन्होंने कहा कि जाइंट टॉर्टोइस, जिसका जो जीनस है गिलोकिलोनी और एलेफाइटोपस, ये इसकी जीनस और स्पीसीज है। उन्होंने देखा कि ये ओशनिक एल्गी को फीड करके और इनके बीच में कंपटीशन नहीं है और ये लैंड के कंपैरिजन में ये बहुत बड़े हो गए हैं ये टार्टोइजेस। आप समझिए कि इन टार्टोइजेस की जो साइज थी 2 मीटर इस पूरे बोर्ड से भी थोड़ा सा बड़ा हो सकता है और इनका वेट जो था 260 kg था। इतने किलो, इतने भारी भरकम ये हो गए। और लैंड पर आप जो टार्टोइज देखते हैं वो कितना बड़ा होता है वो आप देख पाते हैं कि छोटी साइज का होता है, बहुत बड़ा इतनी साइज का आपको दिखेगा। और जो दूसरा लिजर्ड उन्होंने देखा, इग्वाना लिजर्ड। इग्वाना लिजर्ड की 2 वैरायटीज हैं, 2 फॉर्म है या 2 स्पीसीज हैं, एक टेरेस्ट्रियल है और एक एक्वेटिक फॉर्म है। एम्ब्लेरिंकस क्रिस्टेटस ये इसका जीनस है और ये इसकी स्पीसीज है। तो जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म था और जो एक्वेटिक फॉर्म था, इनके लिए कंपटीशन बहुत टफ था, इनके नंबर बहुत ज़्यादा थे। और जब नंबर किसी भी पॉपुलेशन का इंक्रीज करता है तो 3 चीज़ें फैक्टर करने लगती हैं। इनको फूड चाहिए, इनको प्लेस चाहिए और इनको प्रॉपर मेट चाहिए, इनके जोड़े होने चाहिए। तो इन 3 चीज़ों के लिए कंपटीशन होता है और उस कंपटीशन में जिन इंडिविजुअल्स के पास, जिन ऑर्गेनिजम्स के पास अच्छे वेरिएशन होंगे वो सक्सेसफुल होंगे। तो उसमें जो ये एक्वेटिक फॉर्म था लिजर्ड का, वो सर्वाइव किया क्योंकि उसके अंदर एक्वेटिक एडाप्टेशंस थे। उसके लिम्स में जो टोस थी उसमें स्किन के वेब थे, तो वो पानी में तैरने के लिए उनको हेल्प कर रहे थे। और इनकी टेल भी जो थी वो फ्लैट थी, तो ये वाटर में स्विम करने के लिए बहुत एफिशिएंट थे। और एक्वेटिक वेजिटेशंस खाकर ये भी बहुत बड़ी साइजेस के हो गए और ये सक्सेसफुल वहाँ पर रहे। तो ये जो उस स्ट्रगल में जो विन किया और जो विन करके जिसको नेचर ने सेलेक्ट कर लिया, जो वहाँ पर रूल करने लगा, तो इस प्रोसेस को कहा गया नेचुरल सिलेक्शन। नेचर ने उसको सेलेक्ट कर लिया और जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म थे वो साइड हो गए। और एक तीसरा एग्जाम्पल जो डार्विन और वालेस ने दिया वो था, वो दोनों इस आर्किपेलागो में देखा कि 13 स्पीसीज फिंचेस की हैं। फिंच क्या होती है? फिंच एक गौरैया की तरह से आपके हम लोगों के विसिनिटी में पाई जाती है गौरैया, उसके तरह की बर्ड है जिसके अंदर फेदर्स बहुत सुंदर पाए जाते हैं छोटी सी बर्ड में। और इनकी बीक जो चोंच कहते हैं आप, ये वेरियस टाइप्स की होती हैं और इनकी फीडिंग हैबिट अलग अलग होती है। तो इसके अंदर 2-3 चीज़ें खास थी इन फिंचेस के अंदर। डार्विन ने देखा कि जो फिंच मेनलैंड पर है वो फिंच ओशनिक आइलैंड्स पर भी है, आर्किपेलागो में है, जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। लेकिन डिफरेंस क्या था कि पहले एक ग्रुप फ्लाई करके इन आइलैंड्स पर आया और वो जो सबसे पुराना है फिंच, और ग्राउंड फिंच है या जिनको वाल्बर फिंच भी कहते हैं, ये वहां पर अपने को स्टैब्लिश किया, इनके नंबर इंक्रीज किए। अब जब किसी भी पॉपुलेशन का नंबर इंक्रीज करेगा और जब उसको स्पेस की, फूड की और प्रॉपर मेट की कमी होगी, तब वो उसके अंदर स्ट्रगल भी होगी, तो वो अपने को उन आइलैंड्स पर
जो अनऑक्युपाइड स्पेस थे वहां पर ये अपने को डिस्ट्रीब्यूट किए, वहां पर फ्लाई होके गए, और जब वहां पर अनऑक्युपाइड इकोलॉजिकल निचे में गए तो वहां के अनुरूप इनके अंदर एडाप्टेशंस डेवलप हुए। तो इनका जो बीक का फॉर्म था या इनकी जो बॉडी की साइज थी या जो इनके बॉडी के फेदर का कलर था वो चेंज होता गया, और उस पर्टिकुलर इकोलॉजिकल निशे के अनुसार ये अपने को चेंज किए, और चेंज कर लिए तो ये वहां सर्वाइव करने लगे और अपने नंबर को इंक्रीज करने लगे। तो कुल 13 स्पीसीज होती हैं इन फिंचेज में, जिसमें ग्राउंड फिंच और वाल्वर सबसे ओल्ड हैं, और सब मिला के इन आइलैंड्स पर 6 स्पीसीज फिंचेज की पाई गई जो वेरी कर रही थी मुख्यतया अपने बीक के साइज में। कोई क्रश करती थी सीड को, कोई किसी चीज को पिक करती थी, कोई किसी चीज के अंदर से निकालती, तो सबकी साइज अलग अलग थी। फिर इनके बॉडी की साइज और इनके फेदर के कलर डिफरेंट थे, और इनकी फीडिंग हैबिट डिफरेंट थी। इस बात के आधार पर टोटल 6 स्पीसीज जो है पाई गई इन आइलैंड्स पर।